Praise the Lord. Praise the Lord to all. Praise the Lord. And at first, I give thanks to my precious Heavenly Father, and also as well as I greet you all in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. Though we are few in numbers, but I believe and I think that God is with us, and through the help of Holy Spirit, He is going to lead us and He is going to talk today. That's what I believe. And while I joined, I was hearing about something, and sister and mummy and brother Ravi, they were talking about something. मीन्स मेरे कहने का मतलब यही है कि जब मैं ज्वाइन किया था उसी वक्त सिस्टर नसरीन और नसरत मम्मी और रवि भाई ने कुछ बात कर रहे थे। मैं तो पूरी तरह वो नहीं सुन पाया, फिर भी मुझे इतना लगा और उसी टाइम एक ही बात मैंने सुनने लगा कि मम्मी ने बोल रही थी कि जिसको आज अपॉइंट किया गया है कि मैसेज के लिए, तो मतलब कलाम के लिए, वो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। फिर भी मैं खामोश ही था, लेकिन जब मम्मी ने बोली कि नसरीन सिस्टर को कि आप ही सँभालो और आप ही मैसेज ले लो, तो तुरंत उसी वक़्त मैं भी अपने आप खामोश होके दुआ कर रहा था और मुझे ऐसे फीलिंग हुआ कि चलो क्यों ना मैं उस टाइम को ले लूँ। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट दिया था, चलो जो कुछ भी है, और खुदा का आशीष से सिस्टर भी मुझे वो टाइम दी। मैं यही लिखा था कि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कि शॉर्ट मैसेज दूँगा। चलो फिर भी मुझे बहुत बार भी मैसेज देने के लिए बोला गया है, और क्लाइमेट का वजह से और मेरा मोबाइल खराब होने की वजह से मैं भी टाइम नहीं ले पाया। चलो कोई बात नहीं, आज अचानक खुदा ने मुझे अच्छा मौका भी दिया है और अच्छा टाइम भी दिया है। तो आइए हम इसके लिए खुदा को भी हम धन्यवाद देंगे, और उसके साथ-साथ हम एक शॉर्ट मैसेज लेंगे, जो कि खुदा ने आज मुझे बोलने के लिए बोल रहा है। देखो, हम इस धरती पे और इस ज़मीन पे जब हम इंसानियत में हैं, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, और कुछ ना कुछ बनने के लिए कोशिश करते रहते हैं। हमेशा हम लोग क्या है ना कि एक दूसरा का ऊपर डिपेंड करके हम लोग उसका ऊपर मतलब सोचते रहते हैं और चिंतित हो जाते हैं। तो इसीलिए आज हमें खुदा का वचन यही कहता है, जो कि लिखा गया है। मैं वो वचन को पढ़ने के लिए चाहता हूँ। मतलब फिलिपियंस उसका 4 का 6, फिलिपियंस 4 वर्स 6, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में पढ़ूँगा। डू नॉट बी anxious about anything, but in everything by prayer and patience with thanksgiving present your request to God. Praise the Lord. देखिए, मुझे यहाँ पे यही मिला है, हमेशा हम क्या करते हैं कि जब हम इंसान हैं, जब हम ह्यूमन बीइंग्स का नाते हम क्या करते हैं, हमेशा ये भरे, वो भरे, मतलब वो बोलने के लिए अगर मैं चाहूँ तो हम फैमिली का भरे, अपने भरे, दूसरों का भरे, और हमारा ज़िंदगी और हमारा लाइफ़ और हमारा फ्यूचर का बारे हम सोच के हम क्या होते हैं ना कि हमेशा टेंशन में बढ़ जाते हैं और टेंशन में रहते हैं। लेकिन आज हमें ये खुदा का वचन यही कहता है कि जो कुछ भी हमारा ज़िंदगी में आ रहा है टेंशन, और जो कुछ भी हमारा मतलब लाइफ में आ रहा है, तो उसके लिए हम कभी भी ये चीज़ नहीं करना चाहिए। बल्कि हम क्या करना चाहिए कि हमें प्रेयर का साथ क्या करना, पेशेंस को लेना है, और उसका साथ-साथ हम क्या करना चाहिए, जो कुछ भी हमारे लिए मुश्किल बात आ रहा है, जो कुछ भी हमारे लिए ऑब्स्टेकल हो रहा है, जो कुछ भी हमारे लिए मतलब उतना कुछ बोझ आ रहा है, तो उसको हम क्या करना चाहिए कि थैंक्सगिविंग का साथ हम अपना जो क्रिएटर है, हमें जिसने बनाया है, आज तक हमें जिसने सँभाल रहा है, तो उसको हम
रिक्वेस्ट देना चाहिए। अगर हमारा जिंदगी में, अगर हमारा लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर भी हम क्या करना चाहिए, वो सारे चीज हम अगर देखना चाहते हैं आज, तो उसके लिए हम आज क्यों ना हम शुरू करें। हमारा पास जो कुछ भी मुश्किल है, जो कुछ भी मुसीबत है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आज हमारा सामने खड़ी है, तो उसको क्यों ना हम थैंक्स गिविंग के साथ, हमारा जो क्रिएटर है, हमें जो आजकल और आज तक जो संभाल के आ रहा है, उस खुदा का ऊपर हम ना देंगे। तो इसके लिए मेरे पास और कुछ वचन भी है, तो मैं उसको भी आपके सामने रखूंगा, जो कि हमें देखने के लिए मिलेगा कि देखो, मथ्यू चैप्टर 14 वर्स, मथ्यू चैप्टर 14 का अगर 13 से लेकर हम देखेंगे 21 तक, मथ्यू चैप्टर 14 13 से लेके 21 तक अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमें एक चीज देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमारा यीशु प्रभु, मतलब जीसस 5000 को खिलाया है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बात मतलब बहुत इम्पोर्टेंटली, मतलब मैं इम्पोर्टेंट समझ रहा हूँ, क्या है ना, जब यीशु मसीह ये 5000 को खिलाया है, उस वक्त क्या 5000 को खिलाने के लिए उतना फूड्स या तो कोई भी खाने वाला चीज वहां पे अवेलेबल था क्या? ये हमारे लिए एक सवाल खड़ा होता है। और हम भी अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, जब वहां पे 5000 लोग थे, क्या 5000 लोग के लिए यीशु प्रभु का पास या तो उनका जो डिसाइबल्स थे, मतलब उनका जो दास थे, तो उनका पास उतना कुछ खाना वगैरह, मतलब समझ लो कोई फूड्स या तो कोई फ्रूट्स, ऐसा कुछ चीज था क्या? हमें ये सवाल करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हम जब देखेंगे वचन में लिखा हुआ है, उनका पास, किसका पास, मतलब जो डिसाइबल्स थे, उनका पास कितना था? दो मछली और 5 रोटी था। तो आप, ये वचन हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? देखो, 14 का जो 18 है, मतलब 14 का 18 में मिल रहा है। लेकिन उससे पहले, अगर उससे आगे थोड़ा हम देखेंगे, मतलब 15 से, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो प्लेस पे वो लोग गए थे, मतलब वो एक क्या था ना, वो था एक रिमोट प्लेस, जहाँ पे कि कुछ भी अवेलेबल नहीं होने वाला था। अगर वो लोग कोशिश भी करेंगे, तब वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे जगह पे वो लोग गए थे। तो उसी टाइम यीशु प्रभु को फॉलो करके बहुत सारे लोग चले गए। बाय द टाइम द डिसाइपल्स वर कमिंग नियर टू द गॉड एंड आस्किंग, लॉर्ड लॉर्ड, टाइम इज गोइंग टू बी, मतलब वो टाइम कैसा था कि शाम होने जा रहा था। तो इसीलिए डिसाइपल्स यीशु प्रभु का पास आके बोलने लगे कि अभी शाम हो रहा है, और इतना सारे लोग जो है हमारा साथ, हम उनको कहाँ से खाना देंगे, कहाँ से खाना लाएंगे? तो इसीलिए आप अगर हमें परमिशन देंगे और आप अगर बोलोगे, तो वो लोग को हम क्या करेंगे, अपने जगह पे भेज देंगे, ताकि वो जाके अपने लिए वो खाना भी कुछ प्रिपेयर कर सके। तो उसी टाइम हमारा यीशु प्रभु क्या बोला? आप टेंशन मत लो, आपको घबराने का कोई भी जरूरत नहीं है। यू डू नॉट थिंक अबाउट दैट, यू नो नीड टू वरी अबाउट। क्योंकि यीशु प्रभु को ये भी मालूम था
जब वो ब्लेसिंग करेगा तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या किया ना, अपना जो शिष्य लोग होते हैं, अपना जो डिसाइपल्स थे, उनको खामोश होने के लिए बोला और उनको वरी नहीं होने के लिए बोला। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज मैं समझ रहा हूँ कि डिसाइपल्स जो है वो एक छोटा सा गलती करने लगे हैं। देखो, आज अगर हम सोचेंगे, हम भी एक एक डिसाइपल्स है क्या नहीं? हम भी एक एक डिसाइपल्स है यीशु प्रभु। इसीलिए हम भी क्या करते हैं, जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है हमारा सामने, तो हम भी तुरंत अपनी तरह, अपने हिसाब से, अपने मन से हम सलाह देने के लिए जाते हैं और हम बोलने के लिए कोशिश करते हैं। हम हमारा जो प्रभु है, उसका टाइम को इंतजार नहीं करते हैं और वो कुछ बोले हमें, तब तक हम इंतजार नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं ना, हम खुद उसका पास चला जाते हैं। हम बोलते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हमें ये करो, वो करो। यही था उस दिन डिसाइपल्स की गलती। ये सारे चीज उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी सही है और उनका काम है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन उनका गलती क्या है ना, वो खुद जाके बोल रहे हैं कि यीशु प्रभु को कि ऐसे शाम होने वाला है, हमारे पास तो उतना नहीं है खाना वगैरह, हम उनको भेज देंगे, आप अगर परमिशन दो तो। ये चीज बोलने का कोई जरूरत नहीं था। तो इसलिए यीशु प्रभु सीधा उनको क्या किया ना, मना कर दिया और बोलने लगा कि आप लोग उनको खिलाओगे और आपको खिलाना पड़ेगा। तो तब डिसाइपल्स बोलने लगा, हमारा पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास फ्यू, मतलब कुछ थोड़ा सा ही खाने के लिए है। तब यीशु प्रभु बोला, कितना? तो बोले कि हमारा पास सिर्फ 2 मछली और 5 रोटी। तो उसी टाइम यीशु प्रभु क्या किया था कि वो 2 रोटी को और 5, सॉरी, 2 मछली को और 5 रोटी को लेकर वो ब्लेसिंग किया। ब्लेसिंग करके जितने भी, मतलब 5000 लोग वहां पे थे, सबको बैठने के लिए बोला। और सब लोग क्या हुए ना, वो 2 मछली और 5 रोटी से पेट भर के वो लोग आराम से खाना खाए। वो खाना खाने का बाद फिर भी और मछली और रोटी बैलेंस हो गया। वो भी लिखा हुआ है बाइबल में, कितना बैलेंस हो गया कि 12 तोली बैलेंस हो गया, मतलब 12 सेक बैलेंस हो गया। तो मेरे ख्याल से यही लगता है कि उनका जो सर्वेंट्स, मतलब उनका जो डिसाइपल्स थे, 12 डिसाइपल्स, तो इसी वजह से 12 बकेट बैलेंस हो गया था। देखो, एक छोटा सा फेथ, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो टॉपिक था कि कीप फेथ इन गॉड विथ लिटिल थिंग्स, ज्यादा कुछ नहीं था, केवल 2 मछली 5 रोटी था और वहां पे बहुत सारे भीड़ थे। तभी भी हमारा यीशु प्रभु क्या किया, मिराकलेसली उन्होंने ब्लेसिंग करके उस उन 5000 लोग को, मतलब पेट भर के खाने के लिए दिया था। तो मेरे प्यारो, यहाँ पे और एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ बाइबल से ही, मतलब जो कि हमें देखने के लिए मिलेगा। अ, हमारा सेकेंड किंग चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 17 तक अगर हम देखेंगे, मतलब चैप्टर 4 1 से लेके 17 तक अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमें एक वीडियोस का बारे मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे भी जो वीडियोस है,
उनका पास कुछ भी नहीं था, उनका पास थोड़ा सा ऑयल था, है ना? थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ही था। जब उनको मतलब मुश्किल आके खड़ा हो गई उनका सामने, जब उनका जो एनिमीज है वो आगे से आ रहे हैं कि उनका बेटे को लेके जाने के लिए, और उनका हस्बैंड का मरने का बाद भी उनका पास जो बोरोस था कि उनको चुकाना भी था, उनके पास कुछ भी नहीं था, केवल थोड़ा सा ऑयल था। By faith, while the servant of God went near, she is running to the servant of God and she is asking, मैं क्या कर सकता हूँ? See, the servant is asking, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? तब वो वीडियो भी बोलने लगी कि आपका जो दास, मेरा हस्बैंड, वो ऐसे था, वैसे था, बहुत सारे कुछ। आखिरी में जब वो खुदा का ऊपर पूरा डिपेंड की, जब अपना मतलब फेथ को वहां पे डाल दी, वो थोड़ा सा ऑयल लेके, तो तब खुदा का दास जब ब्लेसिंग करके उनको दिया, तो उस ऑयल से ना जितना भी बोरो था और जितना कुछ भी चुकाना था, वो सब कुछ चुकाने के बाद भी वो बैलेंस हो गया, और उनका जो प्रॉब्लम्स उनके सामने थी वो भी सब कुछ सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे मेरे प्यारो, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब हमारे पास थोड़ा भी हो, जितना भी हो, जितना हमारा पास है, जो कुछ भी हमारा पास है, वो चीज को हमें खुदा पे रखना है और खुदा को देना है, और खुदा को हम दे के हम अगर बोलेंगे और खुदा का ब्लेसिंग को हम अगर देखने के लिए चाहेंगे, तो तब हमारा पास क्या हो जाएगा? वो थोड़ा सा से हमसे ज्यादा कई गुना हो जाएगा। यही मैं यहाँ पे मतलब समझ रहा हूँ, जो कि ये विधवा और जो हमारा डिसाइपल्स वगैरह, जबकि प्रॉब्लम्स उनके सामने आई थी, तो तब वो बहुत घबराहट हो गई थी। मतलब वो लोग चिंतित हो गए थे, क्या करेंगे, क्या नहीं। लेकिन वहाँ पर हमारा जो खुदा है, हमारा यीशु प्रभु जो है, उन्होंने क्या किया? मिराकल दिखाया। थोड़ा-थोड़ा सा ही, ज़्यादा भी नहीं। थोड़ा-सा ऑयल था, और उनका जो आस-पास में जितने भी पड़ोसी में जितने भी मतलब वेसल वगैरह, बर्तन वगैरह था, वो सब कुछ एम्प्टी लेके आया और वो सब कुछ फिल हो गया। उसके बाद भी बैलेंस हुआ है। तो क्यों ना आज हम भी एक-एक डिसाइपल्स हैं, हम भी खुदा के बंदे हैं, बंदी है, और खुदा के लोग हैं, जिन्होंने हमें बनाया है, और हम आज खुदा को मानते हैं। आज हम खुदा के लिए कुछ करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्यों टेंशन लेंगे? हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। हम किसी भी चीज़ पे चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि हम क्या करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हम फिलिपियंस 4 का 6 में देखे हैं, हम सब कुछ खुदा का ऊपर देना है। We should inform him, we should submit it, whatever we have, then God is there who can help us and who can guide us and who can give his blessing miraculously to us. So, अगर हमारा जिंदगी में, हमारा लाइफ में ये कुछ नहीं हुआ है आज तक, तो हम कोशिश करेंगे आज से खुदा का ऊपर डिपेंड करेंगे, और जो कुछ भी हमारा पास है, हम उसको लेके खुदा को देंगे पहले, और खुदा से हम ब्लेसिंग पूछेंगे। लेकिन बल्कि क्या हो जा रहा है, आज हम क्यों डेवलप नहीं हो रहे, और आज आज हम क्यों ब्लेसिंग को नहीं देख पा रहे? मतलब जो कि खुदा का होता है, और जो कुछ भी हमारा पास है, हम खुदा को नहीं देते हैं, और हम हमारा जो पास होता है, उसको भी हम खुदा का पास नहीं लेके चलते हैं।
यही हमारा एक प्रॉब्लम है। और आज हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ जो कुछ भी जो मन में जो चाहता है, तो उसको लेके हम क्या करते हैं, ओह! हम कर लेंगे, हमारे लिए कुछ नहीं है। ये जो प्राउड हम फीलिंग करते हैं ना, वही हमारे लिए प्रॉब्लम्स होता है। तो मेरे प्यारो, आज हम यही सीखने के लिए मिला है हमको कि जो कुछ भी हमारा पास है, वो सब कुछ लेके, चाहे वो थोड़ा-सा हो या ज़्यादा भी हो, खुदा का पास जाएँगे और खुदा को देके हम खुदा का ब्लेसिंग से हम ब्लेसिंग होने के लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि उस दिन छोटा-सा गलती डिसाइपल्स किए थे, लेकिन खुदा ने सब कुछ मिरेकल किया। तो आइए आज से हम सब मिलके कोशिश करेंगे और हमेशा खुदा का साथ रहने के लिए और हमेशा हमारे पास जो कुछ भी है खुदा का पास देने के लिए हम कोशिश करके खुदा में हम हमारा जिंदगी को बिताने के लिए आगे बढ़ेंगे। तब हम हमारा जिंदगी में बहुत सारे ब्लेसिंग को देखने के लिए मिलेगा और हम देख भी पाएंगे। ये छोटी सी मैसेज में हम सबको खुदा ने आशीष कीजिए। आमीन।